टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी विदेश में दिए अपने बयान को लेकर पूरी तरह से घिर चुके हैं। राहुल गांधी की जुबान पूरी कांग्रेस पार्टी को ले डूबी है। आज एक बार फिर सदन में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसदों ने मांग की कि राहुल को सदन में बोलने दो, पर बीजेपी ने कहा पहले बयान पर माफी मांगो। पर जिस तरह से हंगामा बरपा है, ऐसे में लगता है राहुल गांधी की सदन में एंट्री बैन होने वाली है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला चल रहा है, साथ ही बीजेपी अलग अलग समिति बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। मतलब अब राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता जाने की तलवार लटकती दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और उन महिलाओं की डिटेल मांगी है जिन्होंने राहुल से मिलकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो कैसे राहुल गांधी बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह से सदन बार बार स्थगित हो रही है, कहीं आने वाले वक्त में राहुल के आगमन को लेकर सदन में राहुल को स्थगित ना कर दिया जाए? ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि इस बार के कार्यकाल राहुल गांधी की जो है 2024 तक, उसके लिए राहुल गांधी को बर्खास्त करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि कानून मंत्री किरण रिजिजू भी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, देश के खिलाफ जो एक कॉन्स्पिरेसी रची है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे सोच रही है। जो भी किया जा सकता है वो भाजपा इस बार करेगी, कानून के दायरे में रहकर। अब सारा का सारा मामला कानून के है, क्योंकि ये लोग बार बार उठा रहे हैं सवाल कि संसद की प्रक्रिया के साथ चले, संसद के बनाए गए कानून के अनुसार ही कांग्रेस चलेगी। अब कानून की बात जहां तक है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कानून के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो है विशेषाधिकार हनन का, जो अडानी और मोदी के बाद उन्होंने की संसद के अंदर, उसमें विशेषाधिकार हनन के लिए उस कमेटी ने सुनवाई जारी रखी है। अब राहुल गांधी की मुसीबत उसमें भी बढ़ने वाली है। लेकिन इसके बाद जो ब्रिटेन में उन्होंने बोला, उसके ऊपर अलग से कमेटी बनाने की बात चल रही है। एक कमेटी जिसका फैसला मैक्सिमम 1 महीना के अंदर आता है, जिसको विशेष कमेटी कहा जा सकता है। विशेष कमेटी के अंदर अगर जो फैसला होगा, जो रिपोर्ट आएगी, वो 1 महीने का उसका डेडलाइन होता है। उसके लिए स्पीकर ओम बिरला से बातचीत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है ब्रिटेन के अंदर, वो व्यवहार केवल विशेषाधिकार का नहीं है, ये विशेषाधिकार से आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विशेषाधिकार से आगे की कार्रवाई के लिए विशेष समिति का गठन हो। ये उदाहरण भी दिया गया कि पिछले कई बार विशेष समिति का गठन हो चुका है, और इससे पहले जो 2005 में विशेष समिति बनी थी, वो कांग्रेस की सरकार में बनी थी। उस समय पवन बंसल, जो आजकल ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, वही उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और मामला जो था ये आज तक और कोबरा पोस्ट के एक ऑपरेशन का था। उस ऑपरेशन में जो संसद के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए पैसा लेने की बात सामने आई थी। कोबरा पोस्ट ऐसे भी स्टिंग ऑपरेशन करता है, आज तक के साथ मिलकर इन लोगों ने किया था, और कुछ सांसद उसमें शामिल पाए गए थे और उसकी जांच होनी थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, आरजेडी के थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे। इसलिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने इस मामले की जांच की, रिपोर्ट सौंपा और 11 सांसदों को बर्खास्त करने की मांग की गई। ये जो कहा गया कि संसद के अंदर अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जो आगे की परंपराएं इस तरह की बन सके। और इसलिए पवन बंसल की समिति ने इनको बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट सौंपी, सदन के पटल पर रखा गया। सोमनाथ चटर्जी उस समय स्पीकर थे, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी। और फिर ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कमेटी की रिपोर्ट, स्पीकर के फैसले पर सहमति जताई।
अब ये मामला राहुल गांधी के लिए है। अगर अभी स्पेशल कमेटी बनाई जाती है जिसके लिए स्पीकर से बातचीत हो चुकी है, तो उसमें अगर संख्या के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ज़्यादा होंगे, उसके बाद कांग्रेस के एक आध मेंबर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के एक दो मेंबर होंगे, और ये जो कमेटी फैसला करेगी उस कमेटी में ये सुनवाई होगी कि राहुल गांधी ने जो ब्रिटेन में संसद की गरिमा को तार तार किया, उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि संसद में उनके बोलने पर माइक बंद कर दी जाती है, किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को बोलने नहीं दिए जाते हैं, संसद पर सरकार का कब्जा हो चुका है। ये सारे के सारे आरोप संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय, प्रेस की स्वतंत्रता, चुनाव आयोग, ये सारे के खिलाफ बोलना यानी कि देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना। और एक संसद के सदस्य जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ ये सिर्फ विशेषाधिकार हनन की बात नहीं है, और इस पर सुनवाई होगी तो इनकी भी सदस्यता रद्द करने की रिपोर्ट। लेकिन मांग तो अब तेजी से की जा रही है। अगर विशेष समिति का गठन किया जाता है, बनता है, तो ये राहुल गांधी के लिए कितना भारी होने वाला है? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी इस कार्यकाल के लिए, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जितने के जितने नियम कानून लागू किए जा सकते हैं वो सारे के सारे नियम के तहत हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, कोई बात नहीं थी, वो देश के खिलाफ अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठ सकती है। इसके लिए जो भी कानून होगा उस कानून के दायरे में रहकर हम और इसका रिजल्ट हमें दिख ही रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार संसद में बवाल हो रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, बार बार माफी की मांग की जा रही है। बिल्कुल, और ये बात भी कही जा रही है कि माफी मांगोगे तो बोलने दिया जाएगा, ये अलग मसला है। जैसे फिर से निशिकांत दुबे इसमें सामने आ गए हैं, उन्होंने जो स्पीकर से बातचीत की है, एक और नोटिस भेजने की बात कही है कि राहुल गांधी ने जो यूके में किया वो एक तरह से अनएथिकल कंडक्ट है, वो अनैतिक काम है। तो इसलिए विशेषाधिकार की जो बात होती है सांसदों की, ये विशेषाधिकार से बाहर की बात है, इसलिए अनैतिक होने के बाद और संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन कांग्रेस का ये कैसा रवैया है? अगर पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोलना है तो वो बोल सकते हैं, कोई मुद्दा उठा सकते हैं। अब जैसे कि वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वो एक मांग अलग है, लेकिन जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए, उस पर राहुल गांधी का समर्थन कांग्रेस क्यों कर रही है? माफी मांग लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है, राहुल गांधी के विरोध में नहीं जा सकती। और कांग्रेस के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस अपना ही इतिहास भूल जाती है। कांग्रेस को ये समझ में आना चाहिए कि उन्हीं के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के समय में 1976 में जब डेमोक्रेसी की हत्या की गई, यानी इमरजेंसी लगाया गया, उस समय यही सुब्रमण्यम स्वामी जो आज सोनिया गांधी के पीछे पड़े हैं, गांधी परिवार को सबसे ज़्यादा चिढ़ सुब्रमण्यम स्वामी से होता है, ये राज्यसभा के सांसद, और उस समय इन्होंने भेष बदल के विदेश गए, अमेरिका और यूरोप के देशों में गए थे, और वहां पर भारत के डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बातें कही थी कि वहां इमरजेंसी लागू हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आप लोग इसमें हमारी सहायता करें, एक तरह से विदेशी सहायता की बात कही थी। लेकिन उसके आधार पर, इनके प्रचार के आधार पर कि भारत के खिलाफ, देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ आपने विदेशों से मदद मांगी है, उनको सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ये इतिहास तो इनको याद रखना चाहिए कि वही स्थिति राहुल गांधी की है, जबकि यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं है। आपने एक परसेप्शन बना लिया है और उस परसेप्शन के आधार पर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और विदेशों से सहायता भी मांग रहे हैं। तो ये तो देशद्रोही गतिविधि है ही, और इसके लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि ये दूसरा मामला इससे भी गंभीर है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन मोड में अपना काम शुरू कर दिया है। तो मतलब चारों तरफ से राहुल गांधी घिर गए हैं। अगर संसद में एंट्री बैन भी होती है तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत होगा? क्योंकि कल वो कह रहे थे कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण सांसद हूं। देखिए, वो तो गलती से उनको मुंह से निकल गया। उन्होंने जो दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यवश तरीके से, दुर्भाग्य से वो सांसद बन गए। ये बात तो सही है एक अर्थ में चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि एक जगह तो चुनाव हार चुके थे वो, दूसरे जगह गलती से जीत गए क्योंकि मुस्लिमों ने समर्थन कर दिया। अगर वो दुर्भाग्य नहीं है तो सौभाग्य होता
तो यूपी से चुनाव जीतते, अमेठी से चुनाव जीतते। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि किसी तरीके से चुनाव जीतकर आ गए। लेकिन अब स्थिति ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय में इन्होंने केजरीवाल के तरीके के झूठ बोले हैं, अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये पुलिस एक्शन है, संसद का एक्शन नहीं है। संसद के एक्शन में दो तरीके की बातें हैं। केवल एंट्री बैन करने की बात नहीं है, इसमें तो दोनों ही मामलों में, विशेषाधिकार हनन में और फिर इस पे स्पेशल कमेटी में, दोनों में कमेटी को अधिकार है कि राहुल गांधी को जेल भेजा जा सके। लेकिन तीसरे तरफ दिल्ली पुलिस ने जो बात कही है कि आप उन लोगों की लिस्ट बताएं जो आपसे कह रही थी कि हमारे खिलाफ यौन शोषण हुआ, हमारे ऊपर बलात्कार हुए, हम पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं क्योंकि पुलिस उससे भी ज़्यादा परेशान करेगी। इन लोगों का लिस्ट तो सौंपेंगे और दिल्ली पुलिस इसके लिए इंटरोगेट करेगी। अभी तो नोटिस भेजी है। तो राहुल गांधी संसद से और पुलिस से, दोनों तरफ से ऐसे झटके पर झटके उनको लग रहे हैं कि अब उभरना मुश्किल। दिल्ली पुलिस को जवाब दे पाएंगे? दिल्ली पुलिस को जवाब क्या देंगे, दिल्ली पुलिस जवाब लेगी। अब बताना पड़ेगा उन्हें, और उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा इसके लिए कि या तो आप नाम बताएं या तो फिर माफी मांगे केजरीवाल की तरह। जैसे केजरीवाल मजीठिया के ऊपर आरोप लगा के माफी मांग चुका है, अरुण जेटली पर, कपिल सिब्बल पर, ये उसी तरीके से राहुल गांधी भी अब तैयार रहे हैं कि एक एक मामले पर, चाहे संघ का मामला हो, दिल्ली पुलिस में अभी यौन शोषण का मामला हो, संसद का मामला हो, इनकी लिस्ट लंबी है। हर जगह जाके माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो लंबे समय के लिए जेल जाना एक आखिरी सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कई झूठ बोले, कई बड़े बड़े बयान दिए, कई आरोप लगाए। अभी तो दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। क्या माना जाए आने वाले वक्त में और उनके बयानों को लेकर अलग अलग तरह से एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि एक और मामला अभी बचा हुआ है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको किसी ने कहा है, सबूत मिले हैं, कंटेनर के आसपास भी आईबी के अधिकारी मिले हैं, तो इस पर आईबी भी अब एक्शन लेने के मोड में है कि आप बताएं कि आपके खिलाफ क्या सबूत। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अपनी ही जुबान की वजह से बुरे तरह से फंस गए हैं। गलती का उनको एहसास नहीं है, जिस पर अब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि संसद से निकालने का वक्त राहुल गांधी का आ गया है। लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की गई है। ऐसे में अब लगता है राहुल गांधी की एंट्री संसद में बैन होने वाली है और इससे बचना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुश्किल है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।